मित्रों नमस्कार, मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का खास शो। मित्रों, आज डायलॉग के खास शो में आज चर्चा होगी लड्डू की, लड्डू के इतिहास की, लड्डू के भूगोल की, लड्डू की राजनीति की, लड्डू के सियासत की। आज यह सब चर्चा होगी द डायलॉग के चौपाल पर। कितना बढ़िया न्यूज है ना कि आपके लिए मैं लड्डू लाया हूं। मित्रों, इस लड्डू से सावधान हो जाइए और यह मत कहिए कि बाबा का लड्डू है तो आप आंख बंद करके लड्डू निगल लीजिए। सावधान हो जाइए और यह बिल्कुल भरोसा मत कीजिए कि लड्डू कहां का है, यह लड्डू मंदिर का है कि मार्केट का है। लड्डू अब जानलेवा साबित हो सकता है आपके लिए। जैसे अभी लड्डू को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। क्या बवाल मचा हुआ है? बवाल मचा हुआ है कि तिरुपति मंदिर जो है आंध्र प्रदेश में, हिंदुस्तान का और हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां लाखों टन हिंदू लड्डू चढ़ाते हैं, खरीदते हैं, बेचे जाते हैं, बनते भी वहां हैं। लेकिन अब लड्डू में सावधान कि वह सुअर की और मछली के तेल की मिलावट की चर्चा सामने आई है। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आज आप लड्डू मत खाइए, लेकिन यह चर्चा सामने आई है। आपको भी आश्चर्य लग रहा होगा कि भगवान के नाम पर इतनी धोखाधड़ी, भगवान के साथ इतनी ठगी। अपने लोगों को, परिजन को, मित्रों को, पहचानने वालों को आप ठग लीजिए। कम से कम भगवान के साथ मजाक मत कीजिए। क्यों भगवान को ठग रहे हैं? यही ठगी की कहानी मित्रों सामने आई है तिरुपति बालाजी मंदिर की, और मुख्यमंत्री शामिल हो गए हैं। पिछली सरकार इस घटना में घसीटे में आ गई है। चंद्रबाबू नायडू के पहले जो सरकार थी, उस सरकार के हाथ में प्रबंधन था तिरुपति मंदिर का। और जैसे ही बात सामने आई कि जो लड्डू बने थे, लाखों लड्डू, उसमें सुअर की चर्बी मिलाई गई थी। जब ये घटना सामने आई तो सरकार ने इसको लैब में भेजा जांचने के लिए, और जो लैब की रिपोर्ट है उसने भी पुख्ता सबूत दे दी है कि ऐसा हुआ था। मित्रों, कितना दर्दनाक सवाल है। अब यह है कि पिछली सरकार तो इंडिया ब्लॉक की सरकार थी, तो राजग के लोग कैसे चुप रहते? ये तो भक्त लोग हैं, राम भक्त हैं, तिरुपति भक्त हैं, ना जाने तमाम देवी देवता के भक्त हैं, और इनके भगवान के प्रसाद में कोई चर्बी मिला दे तो कितनी खतरनाक बात होगी वह। और इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। अभी रेड्डी ने कहा है कि नायडू की नीयत इतनी खराब है, इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं कि तिरुपति जी का इस्तेमाल भी करने से चूकते नहीं है। इस प्रकार की दोनों तरफ से कवायदे हो रही है। अब इस लड्डू के पीछे, पहले तो नायडू जी ही खेल रहे थे लड्डू के पीछे, अब विशुंदु प्रसाद भी कूद गया है इस लड्डू के खेल में। उसने कहा कि यह हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ है, आस्था के साथ खिलवाड़ है, हिंदू धर्म इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तमाम विरोध और समर्थन की कवायद, और टीवी चैनल तो उछल उछल करके लड्डू बेच रहे हैं अभी स्क्रीन पर, और खासकर टीआरपी बटोरने के चक्कर में तमाम जो टीवी चैनल वाले हैं लगातार लड्डू को बेचे जा रहे हैं कि इसमें निश्चित रूप से मित्रों गंभीर सवाल है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं कुछ 100 वर्ष 150 वर्ष पहले लगभग लेके जाना चाहता हूं। 1857 में इसी चर्बी के सवाल पर आजादी की जंग शुरू हो गई थी। कहानी थी ना कि कारतूस में गाय की चर्बी मिलाई गई थी, किस प्रकार से विद्रोह हो गया था। और भगवान के प्रसाद में सुअर का चर्बी मिलाना और यह साबित हो जाना, मामला छोटा नहीं है, मुद्दा बड़ा हो सकता है। मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष अगर यह चाहते हैं कि इसका कोई समाधान निकले तो निश्चित रूप से आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए,
और देश के तमाम नेतृत्वकारी शक्तियों को यह कहना चाहिए कि कम से कम मंदिर की पवित्रता को बनाए रखो। बाजार को तो तुमने तबाह कर ही दिया है, अब बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तबाह मत करो, तिरुपति मंदिर को तबाह मत करो, वहां धंधा मत शुरू कर दो, वहां मिलावट का खेल मत शुरू करो। ये तमाम प्रकार की मित्रों चर्चा हो रही है। आपको लग रहा हो कि लड्डू पर मैं इतनी बात कह रहा हूं कि जैसे ही लड्डू की बात हुई तो मैं तो पढ़ा लिखा पत्रकार हूं, आप शकल से भी देखते होंगे कि मैं पढ़ा लिखा पत्रकार हूं, लेकिन मित्रों यह है कि किसी भी घटना को देखने की दृष्टि हमारी अलग है। जैसे ही लड्डू की चर्चा हुई तो मुझे लड्डू जो है फिर सत्ता से बाहर के लड्डू भी दिखने लग गए मित्रों। लड्डू तो एक शुभ का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है। जहां खुशियां होती है लोग कहते हैं यार लड्डू खिलाओ, और कोई रसगुल्ला और कुछ खाने खिलाने की बात नहीं होती है। जैसे जीवन में खुशहाली आती है, कुछ बेहतर होता है, कुछ बेहतर उपलब्धियां आती है तो लड्डू खिलाते हैं और शौक से लोग लड्डू मांगते भी हैं। लेकिन ये लड्डू के साथ में कितना बड़ा मजाक है मित्रों। मैं तो जब लड्डू की बात कर रहा था तो मुझे सिंधु घाटी सभ्यता के उस 4000 वर्ष पुराने लड्डू जो लोगों ने खुदाई के दौरान जो देखा, किस तरह से जौ का और अनाज का लड्डू बना हुआ था, 4500 वर्ष पुराना लड्डू आज भी सामने आया। तो मैं उस लड्डू को लेकर जैसे लड्डू की चर्चा टीवी स्क्रीन पर आई तो मैं इतिहास के गलियारे में घूमने लग गया, सिंधु घाटी सभ्यता ही पहुंचा, उस लड्डू को भी देख आया। मित्रों इस जब लड्डू की बात हुई तो आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के एक सहयोगी पांडे जी थे, तो उस वक्त में चीनी आई थी। हम लोग तो गुड़ खाने वाले लोग थे, मिलावट के खिलाफ वाले लोग थे, मिनरल लोग नहीं थे, निर्मल लोग थे। और जैसे ही भारत में चीनी इंट्रोड्यूस हुई तो गांधी ने इसको कहा कि यह जहर है, सफेद जहर है, इससे बचना चाहिए भारत को, और विरोध करने लगे। और स्वदेशी का हिस्सा भी यह बन गया था। उसी वक्त में एक पांडे जी ने ठग्गू का लड्डू कहा कि हम बनाएंगे, और उसी वक्त में संकल्प लिया और एक प्रकल्प शुरू किया, ठग्गू का लड्डू। मित्रों आप जाइए कानपुर, आज भी ठग्गू के लड्डू की दुकान, उस बैनर ठग्गू का लड्डू नाम का एक दुकान है और भीड़ लगी रहती है, और वहां जाकर के लीजिए ठग्गू का लड्डू। कितना प्यारा लड्डू है मित्रों, नाम ठग्गू है लेकिन लड्डू का मिठास, नाम कुछ भी हो, ब्रांड बढ़िया है। मुझे लगता है कि काश और तिरुपति मंदिर का जो प्रबंधन है, अगर कानपुर से इस ठग्गू का लड्डू ले आते तो ना भगवान बीमार होते ना भक्त बीमार होते। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और इस घटना को लेकर के मुझे लगता है कि हमारे एक वामपंथी मित्र हैं, उनसे मैंने जब पूछा भैया लड्डू की कहानी, उसमें चर्बी मिलाई गई थी और खास करके इंडिया गठबंधन की सरकारें हुआ करती थी पहले, उसके शासनकाल में इस प्रकार की घटना घटी। तो सेकुलर मित्र तो बोलते नहीं है, सच बात है कि उनको भगवान पर विश्वास नहीं है, अमूर्त सत्ता पर कोई विश्वास नहीं है। तो मैंने कहा कि भैया अमूर्त सत्ता पर आपको विश्वास नहीं है, लेकिन लड्डू तो मूर्त है, इस पर तो कुछ बोलिए, लेकिन बोलेंगे नहीं। मुझे लगता है यह एक मिलावटी सेकुलरिज्म है, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सेकुलरिज्म है, और यह तो खतरनाक है ही। लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो हिंदू कम जिम्मेवार नहीं है। तिरुपति मंदिर की बात छोड़ दीजिए, किसी भी मंदिर में चले जाइए, घी के दिए के नाम पर वनस्पति घी के प्रयोग होते हैं, और यज्ञ के नाम पर सबसे बाजार में जो सस्ता से सस्ता सड़ा हुआ घी है उसे खरीद कर हवन सामग्री में यूज करने में बाज नहीं आते हैं। इतना सस्ता से सस्ता सामान मिल जाए, और हिंदू तो बड़े मतलबी लोग हैं, इनको सस्ते में स्वर्ग मिल जाए, बिना मेहनत किए हुए स्वर्ग मिल जाए, पागल होते हैं। इनको मिलावटी सामान चाहिए, और स्वर्ग लेकिन ओरिजिनल चाहिए। स्वर्ग तक जाने के लिए जो भी जितना भी मिलावट करना हो कर लेंगे, लेकिन
इनको तो स्वर्ग असली चाहिए। यह हिंदू भी खतरनाक हैं जो इस प्रकार के मिलावटी सामान का उपयोग करके संस्कृति, संस्कार और अपनी पूजा पद्धति को जिंदा रखे हैं। इनकी भी डींगे ही हैं यह, ये बहुत बड़े हिंदू हैं। मुझे लगता है कि मित्रों, इस लड्डू के पीछे अगर किसी मुसलमान दुकानदार की तरफ से घी आया होता, देश में बड़ा बवाल हो गया रहता, देश में दंगा हो गया रहता कि कहां से चर्बी वाली चीजें आ गई वहां। सच बात यह है, भगवान के प्रसाद में मिलावट करने वाले हिंदू ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। कोई मुगल नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। इसलिए अपने भीतर भी झांकिए। लगातार लड्डू पर तो चर्चा होगी, अब नहीं कुछ मिलेगा तो भाई सेकुलर कह करके आप गाली दीजिए कि हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। कौन अपमान कर रहा है और किसके पास समय है हिंदुत्व को सम्मानित करने का? विषम पत्थर चलाने की बात हो रही है, विषम पत्थर से जो हिंदुत्व के खतरे की बात हो रही है। पूजा पंडालों में जब हड्डियां फेंकी जाती है तब हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। लेकिन इस लड्डू में जो चर्बी मिलाई गई, किसने मिलाई? अब हिंदू खतरे में नहीं है। सवाल मित्रों बहुत गहरा है। हिंदू मुसलमान करना बहुत आसान है, लेकिन अपने चरित्र को देखना, अपनी नीयत को देखना, यह बहुत कठिन है। आज लड्डू के बहाने राजनीति हो रही है और यह नहीं हो रहा है कि हमारी जिंदगी में निर्मलता घटित हो, हमारे जीवन में पवित्रता घटित हो। पवित्रता को लेकर के, निर्मलता को लेकर के कहीं कोई बात नहीं है, कहीं कोई बहस नहीं है। हर चीज के पीछे सियासत का खेल है। मुझे लगता है कि हर समय खेल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जीवन खेल है, लेकिन यह मिलावटी का खेल जीवन के लिए जरूरी नहीं है। यह एक मृत्यु है, मिलावट एक मृत्यु है। जीवन की भी मृत्यु है, जगत की भी मृत्यु है और जगदीश की भी मृत्यु है। सबको बचाइए और मिलकर के जहां जहां मिलावट है, इस मिलावट के खिलाफ आप जंग लड़िए। हिंदू मुसलमान मत कीजिए और धर्मनिरपेक्ष और धर्म भक्त का डिबेट छोड़िए। कौन असली है, कौन नकली है, इसका डिबेट अब नहीं है। इस हमाम में सभी लोग नंगे हैं। किस प्रकार से राम मंदिर के नाम पर पैसों का बंदर बांट हुआ, किस प्रकार से समाज के चंदे को खाने की कोशिश हुई है, जमीन की कहानी है, दोहराने का वक्त नहीं है। हर मंदिर, हर धर्मार्थ ट्रस्ट आज करप्शन का अड्डा बना हुआ है। एक बड़ा सवाल है। मंदिर जीवन के मूल्य हैं, मंदिर हमारा अवशिष्ट है, मंदिर के बिना हम जी नहीं सकते। लेकिन जिस प्रकार से यह जो मंदिर को केंद्र में रख करके शक्ति और संसाधन का जो खेल हो रहा है, यह खेल दुर्भाग्यपूर्ण है। यह संस्कृति का हिस्सा नहीं है, यह एक प्रति सांस्कृतिक संकल्प है। इस संकल्प के खिलाफ में हमें निश्चित रूप से उठ खड़ा होना होगा और पड़ोस में जो अपवित्रता है, मिलावट है, इसके खिलाफ में चुप्पी तोड़नी होगी। चाहे चुप्पी यहां से टूटे, चाहे वहां से टूटे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ।